हम जीवित नहीं रहेंगे, हम पृथ्वी में नहीं रहेंगे, हम प्रभु के पास रहेंगे, तो भी नाम रहेगा। वो सिर्फ वंशावली देखने के लिए कि ये किस वंश से आया है। एक सरकार एक बार वंशावली मंगाता है उसके लिए, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए जीवन की एक किताब है। उस जीवन की किताब में हम सबका नाम होना चाहिए। एक पक्षी का नाम बाइबल में आया है, कई जानवरों का नाम बाइबल में आया है, कई उदाहरण हमारे पास है, कई मनुष्यों का नाम भी आया है बाइबल में। हम हमारे सोच से बढ़कर, तो देखो हम जो सोचते हैं, हमारा सोच और प्रभु का सोच धरती आसमान का अंतर है। अगर आपको मुझे बोला जाए कि राहाब वेश्या का नाम बाइबल में आया जाए, हम सोचें हमारा पेट रुक जाएगा। हम जिसको देखते हैं वो पापी है, मान लो पापी नहीं है, पाप है, वो गंदे काम करने वाला व्यक्ति, अगर मान लो आप एक उसका नाम लिखो पवित्र लोगों के लिस्ट में, हमारा पेन रुक जाएगा। आपका क्या, मेरा ही पेन रुकेगा। इसका नाम मैं कैसे लिखूं, क्योंकि इसके जीवन के बारे में मैं जानता हूँ। इसका जीवन प्रभु को जैसा चाहिए वैसा इसका जीवन वचन के आधार पर नहीं है। लेकिन राहाब वेश्या का नाम बाइबल में आया। हालेलुया। वो एक वेश्या है, लेकिन वो क्या, वो यरीहो का भेद लेने जाने वाले दो लोगों का नाम, दो व्यक्तियों को अपने घर में पनाह दी। हालेलुया। प्रभु के लिए काम करने के तरीके अलग अलग हैं। अगर कोई सुसमाचार सुनाने गया तो उसके लिए आप घर में रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना में भवन में नहीं जा पा रहे हैं तो भी आप घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी प्रतिफल आपका है, अलग अलग तरीके से अलग अलग है। सजा भी काम के अनुसार देता है, प्रतिफल भी आपके कामों के अनुसार देता है। दो तरह से देने वाला प्रभु है। प्रतिफल, आपका प्रतिफल आपके साथ है। आप इनडायरेक्टली, कई लोग गुप्त रूप से काम करने वाले हैं। हो सकता है चर्च में लोग आने वाले लोग, आप चर्च तो आ रहे हैं लेकिन आपका मन प्रभु में नहीं है, आप घर में नहीं रह सकने के लिए आ रहे होंगे। हो सकता है कि पास्टर का फोन आएगा कि जवाब कैसे दें, इसके लिए भी आ रहे होंगे। हो सकता है घर वाले सब जा रहे हैं तो हम क्या करें, आ रहे हैं। शाम को फोन आएगा कि आज आराधना कैसे था, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, हाँ, आपके पास जवाब नहीं रहेगा कि आज मैं नहीं गया हूँ। कई लोग मिलते हैं मुझे जगदलपुर में, दंतेवाड़ा, बीजापुर में, तो आप चर्च जाते हैं, सिस्टर भाई बोले जी, अच्छा कंटिन्यू जाते हैं जी। इस संडे कैसे था, अरे इसी संडे नहीं गया हूँ। समझ में आ रहा है क्या, इसी संडे मैं नहीं गया। कैसे, वो ऐसा हो गया कि मेरे पास अचानक रिलेटिव्स आ गए, उनको खाना बनाते लेट हो गया। अच्छा ठीक, तो हम प्रभु के लिए आते हैं किसी के लिए आते हैं। अगर आप किसी के लिए भी आते हो तो ये आराधना नहीं है आपका। संडे शाम से ही सैटरडे शाम रात सुबह तक का ये आराधना, हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि हम आराधना जाए। आप किसी की अगर वेट करते हैं तो आप आराधना नहीं, आराधक नहीं है। आपको कोई लेने के लिए आ जाए, ये आप आराधक है ही नहीं। आप तो एक कभार बन के आने वाले लोगों में से हैं। सुबह उठ के अपने बच्चों को वचन से तैयार करके, उनको बाइबल लटका के, उनको भेजते हुए तैयार होके आना है। कोई आके मुझे ले जाएगा, ये आराधना है ही नहीं। आपका पैर है ना, जिसके पैर नहीं है वो आराधना में जाता है। निक के बारे में जान रहे हैं ना, वो कभी लेट नहीं करता। जिसको पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो सबसे पहले पहुंच जाता है। आपके पास दो पैर हैं, उसके द्वारा आराधना होना चाहिए। आराधना का एक्चुअली मतलब क्या है, आराधना आपका भवन आने की तैयारी भी आराधना है। किस तरह से आप आते हैं, कौन सा सोच लेके आते हैं, ये होना चाहिए। हम कोई आने से ही जाएंगे, कितना दुख दोगे आप, प्रभु को कितना और दुख देंगे आप टाइम पे आने का आपके पास होना चाहिए। सुबह बेटी पक्षी वो अपने टाइम पे 2 दाना ले, 4 दाना, दोनों दाना लेके आते हैं। नर और मादा 2 पक्षियां 2 दाना लेके आते हैं। वो एक दाना वेदी पर रखते हैं, एक दाना बच्चे को देते हैं। पहले वेदी पर रखते हैं, उसके बाद बच्चे को। बच्चे बहुत भूखे हैं, पक्षी के बच्चे बहुत भूखे हैं। ले कितना ला रहा है, 2 दाना। पहला दाना कहाँ दे रहा है, वो वेदी पर रख रहा है, और दूसरा दाना घोंसले पर ले जाकर बच्चे को दे रहा है। हम इसीलिए तो उसका नाम बाइबल में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर रूथ का नाम आया है, लूत नहीं, रूथ का नाम क्यों आया? ये लोग विधवा लोग हैं, लोग बहु विधवा है, सास भी विधवा है।
लेकिन एक बहू के बारे में वापस जाने की सजा सिखाता है। दूसरी जो रूथ है वो वापस प्रभु में आकर बने रहने का आशीष सिखाता है। वापस जाने का कहानी खत्म। और बात चुम्मा ली गई, वो इंतजार में थी कब सास से छुटकारा पाए। हम अपने परिवार के साथ लगाव रखें। शादी के बाद दो माता दो पिता हो जाते हैं। अगर पत्नी आपके साथ नहीं है उसको चेक करना चाहिए। पत्नी आपके साथ नहीं रह पा रही है तो अगर आप आत्मिक हैं कि आप आत्मिक नहीं है पर टार्चर करते हैं। प्रभु में बढ़ने का सिखाना अलग चीज है, संसार की चीजों पर लादने का अलग चीज है। पति नहीं है, पति नहीं रहने का कारण हम जांच लें। अगर आप पति से प्रेम करें तो उसके अधीन में रहो तो रहेगा। वचन पूरा होना चाहिए, जिसमें आप वचन पूरा होगा प्रभु उतर कर आपके साथ काम करेगा। वचन को महत्व दियो, अपने बड़े नाम से ज्यादा वचन को महत्व दियो। जहां वचन फेल तो बोला कि आप मनुष्य परफेक्ट वही है जो वचन को पूरा करता है। अगर वचन में चूक गया तो सब उसमें चूक जाता है। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखा है कि दिया उधार इसलिए दिया, उधार दो वापस लेने के लिए मत दो। लूका 6 उसके आगे पढ़ते जाए घर में जाके कि वापस देने के लिए क्यों लिखा है बाइबल में, लेकिन इसको प्रचार भी लोग नहीं करेंगे और इसकी बातें ज्यादा नहीं करेंगे। क्यों? लोग मांगेंगे क्योंकि इसको मालूम है मांगेगा वापस लेगा नहीं। मैं इस वचन को पूरा करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ, देता हूँ, भूल जाता हूँ। चैलेंज है बहुत, लेकिन जो लिया उसका क्या आशीष पाया नहीं। मैं वचन को पूरा किया हूँ, मैं आशीषित ही रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपका कोई चैलेंज करता है दुनिया की दृष्टि में, ये कितना देर की मांगता नहीं है, उस चैलेंज के लिए वचन पूरा करने के लिए आप खड़े रहो। पूरा वचन पूरा करने के लिए आप खड़े रहोगे, प्रभु आपके लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया। आगे आपका न्याय भी वचन के साथ ही होगा, कोई दूसरा चीज नहीं है। वचन से बनाया आपको, हाथ से बनाया आपको, और वचन ही आपको दिया। जो आपको दिया उसी से ही आपका न्याय करेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब देने के पहले शर्तें निकाल, वो शर्तों को पूरा नहीं करने से वही शर्तों पे निकाल देगा। ऐसे ही है। तो सजा, मैंने एक बात और रिपीट करना चाहूंगा, आशीष भी देता है, सजा भी देता है। सजा अलग अलग तरह का लोगों को काम कि कैसे आदम को पहले बहकाया, नहीं बहका, लेकिन वो हवा के कारण बहक गई। और वहां पर तीनों के बारे में, आदम, हवा, सांप, तीन है। वो तीनों मिलके एक पाप को गिराने में तीनों का हाथ है। सांप तो बहकाया, बोला कि तू परमेश्वर के तुल्य होना नहीं चाहता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे अपने बराबर रखे, इसलिए इस फल को खाने के लिए मना किया। खाओगे तो निश्चय मरोगे नहीं, बल्कि प्रभु के तुल्य हो जाओगे। इन्होंने मान लिया, हवा मान लिया, खाई है और आदम को भी खिलाई। अब बहकाने वाला, खाने वाला, खाने के लिए देने वाला, तीनों को सजा अलग अलग है। क्या कर रहा है? ऊपर से शुरू कर रहा है। आदम को बोला तू मिट्टी से निकला, मिट्टी में मिल जाएगा। तू पसीना, जब तक जिएगा तू कौन पसीना के साथ खाए, तेरा पसीना बिना निकले तेरे पेट में नहीं आएगा। इसलिए आदम सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। पहले आदम को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, सब बना बुना बस तोड़े खाए। अदन की वाटिका में सब कुछ था, लेकिन जब प्रभु से दूर हो गया, अब जाएंगे तू काम करेगा और मरेगा। उस दिन मृत्यु आया। मृत्यु में सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो पाप और मृत्यु दोनों नहीं था। पाप मृत्यु को लाता है, पाप और मृत्यु दोनों नहीं थे। लेकिन जिस दिन आज्ञा उल्लंघन हो गया उस दिन पाप आया, पाप मृत्यु को लेके आया। बोला तू अब मरेगा। अब हवा को क्या बोला? आदम का सजा यह है कि तू अपनी पसीना का कमाया खाएगा, तू मिट्टी से बना, मिट्टी में एक दिन मिले। मैंने मृत्यु आया। हालेलुया, हालेलुया। अब हवा को बोला तुम सर्प के बहकाव में आए, इसलिए तू जीवन भर पति के अधीन में रहेगी, पति की ओर तेरा लालसा रहेगा। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, पत्नी उसको बाइबल के अनुसार अधीन में रहना हो। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम पति के घर में रहोगे, पति के अनुसार चलोगे, पति की लालसा तुम पर रहेगी पूरा।
ये उसकी सजा है। सांप को बोला, सांप तू अब पेट के बल पर चलेगा, इसका मतलब उसको पैर से पहले। देखिए अब वचन को जानने वाले हो जाए अच्छा से, क्यों बोला तू पेट के बल पर चलेगा? इसका मतलब सांप को पहले पैर था, इसलिए तो बोला तू पेट के बल पे चलेगा, रेंगते रहेगा। और जब मनुष्य देखे तुझे मार डालेगा। आज भी सांप को क्या करते हैं, देखें तो कोई भी, हम भी देखते हैं रोड में, आज तो खैर, लेकिन पहले देखते थे स्कूल आते जाते समय कोई भी सांप देखे तो हम पत्थर उठा के मारते थे। क्यों? वो ऑटोमेटिकली उसको देखते ही मारने का हो जाता है। होता है ना, होता है। आज तो गाड़ियों में जाते हैं तो चलो अब छोड़ दो इसको, वो क्या अब ऐसा घर भी नहीं है, पहले घुसेगा काटेगा। आज तो थोड़ा आधुनिक घर बन रहे हैं, सांप नहीं घुस सकता है, टाइल्स में चलेगा नहीं। बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से काम के आसपास कोई गंदगी भी नहीं है। पहले गांव में भी आजकल सफाई है, सांप कम ही है, तो देखते ही उसको मारना। क्यों? तू उसकी एड़ी को ढसेगा और तेरे सिर को कुचलेगा। सांप के सिर को कुचलेगा, शैतान के सिर को कुचलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सजा इन तीनों का है, लेकिन आशीष भी हम सबका प्रतिफल अलग अलग। आज आप प्रभु पर हैं तो नहीं कर पा रहे हैं जो काम, लेकिन करने का इच्छा अगर आपके अंदर है तो प्रतिफल भी आपके लिए है। आप बहुत इच्छा कर रहे हैं फास्टिंग करना, किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, कल हो जाएगा, आपकी इच्छा होना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप करना चाहते हैं। जैसे किसी भूखा व्यक्ति को आप खिलाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास खाना नहीं है, खिलाने के बराबर प्रतिफल आपका है। यही है प्रभु, इसलिए गॉड इज ग्रेट बोला गया। हालेलुया। मनुष्यों के समान नहीं है कि हम तो देखें, अरे आप इतना दिए, आपको इतना दूंगा, मैं तो ऐसे करूँगा कि आप इतना किए इतना दूंगा, ही बोल सकते हैं। प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु दिलों को जांचने वाला है कि अगर आपका हृदय, किसी को मान लो मदद करने की इच्छा है, कहीं से ग्रुप में डाला, किसी को जरूरत है, आप 1000 रुपये आपके नहीं है, लेकिन मेरे पास होने से देता, तो देने के बराबर ही है प्रतिफल आपके लिए। ये भी आशीष है, सजा है, आशीष भी है। इसलिए हम जड़ पर घमंड करने वाले हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु पर ही हमारा घमंड होना चाहिए। प्रभु यीशु ही सब कुछ है, हमारा जीवन का सृजनहार वही है, जीवन को बनाता है, चलाता है। जीवन देने का और लेने का अधिकार भी प्रभु यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु को केंद्र बिंदु मानकर चलते जाएं। हमारा केंद्र, मसीहों का केंद्र प्रभु यीशु ही होना चाहिए। हमारा अगर मसीहों का केंद्र प्रभु यीशु है तो हमारा जीवन जैसा प्रभु चाहता है वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। अंत में हमारा जीवन, हमारा पुस्तक, हमारा नाम जीवन की किताब में होना चाहिए। जो विश्वास करते हैं, विश्वास योग्य हैं और पवित्र जीवन जीने के लिए तत्पर रहते हैं। पवित्रता को मेंटेन करना पड़ता है, होलीनेस को मेंटेन करना पड़ता है। कैसे? एक हम पवित्र, जब तक आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, आप सतर्क नहीं रहेंगे, तो वो आपको, आपके पास नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा कबूतर के समान है, वो उसको पकड़ के नहीं रख सकते। आप अगर गलत जगह पे कदम रख गए तो पवित्र आत्मा निकल चले जाएगा। गलत जगह बैठता ही नहीं है कबूतर, वो जगह सही जगह बैठेगा, वो देख के बैठेगा। पवित्र आत्मा वैसी जगह आएगा जो उसका हृदय है। 2 तरह से बपतिस्मा। आप कई लोग एक तरह का बपतिस्मा लेके सोचकर स्वर्ग जाएंगे। पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेके हम अगर बोलते हैं कि स्वर्ग जाएंगे, नहीं, बाइबल ऐसा नहीं बोलता। बाइबल इसके आगे लिखा है, यूहन्ना बोलता है, जब प्रभु यीशु यूहन्ना के पास आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों को बपतिस्मा दे रहा है यरदन नदी में, तो लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन उसी बीच में प्रभु यीशु भी आया। प्रभु यीशु को देख के बोला, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या बोला यूहन्ना? मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ। ध्यान से सुनिए, पास्टर पानी से बपतिस्मा देता है। अगर मैं बपतिस्मा दिया हूँ तो पानी का बपतिस्मा दिया हूँ। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर नहीं है तो प्रभु की आत्मा नहीं है, तो उसके जन्म भी नहीं है। हम उसके जन्म नहीं है तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। इसीलिए जो बपतिस्मा लिए, आप प्रभु की पवित्र आत्मा की बपतिस्मा होना चाहिए। बपतिस्मा का मतलब किसी चीज में किसी को डुबाना। वो एक ओरिजिनल उसकी मूल भाषा में उसका अर्थ है किसी को किसी में डुबाना।
डुबाए रखना, यानी आपको किसी कवच में डुबाए रखना। अगर आप कोई अगर मान लीजिए एक मोबाइल के ऊपर हम कवर लगाते हैं ताकि वो गिरे टूटे नहीं, कोई ऐसा कवर है जिसको दिखता नहीं है, उसको ढक के रखता है। बाइबल में भी एक कवर रहता है कि वो उसको सेफ रखता है, तो उसमें डुबा के रखता है। यानी प्रभु में आप डूबे, आप पहले धार्मिकता पूरा किए। क्या पानी का बपतिस्मा क्या है? पानी का बपतिस्मा में आज से पापों को छोड़कर प्रभु के लिए जीने का निर्णय बपतिस्मा पानी का है। यही है वचन सिखाता है। आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु देता है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से आपको भरेगा जब आप वास्तव में पापों को छोड़कर प्रभु के साथ जीने का निर्णय लिए, तो उस दिन प्रभु पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का मतलब आप प्रभु के प्रति आप पागल ही रहेंगे। हालेलुया। पागल का मतलब दुनिया का कोई भी चीज आपको पसंद नहीं आएगा। आपको बताना चाहूंगा मैं, जितने दुनिया में विकलांग लोग हैं वो प्रभु के राज्य में हैं, रहेंगे। वो मंद बुद्धि लोग, विकलांग नहीं, मंद बुद्धि लोग। क्यों? उनके अंदर पाप नहीं आया। मंद बुद्धि व्यक्ति सब स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाते हैं। जितने मंद बुद्धि हम देखते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं आया। पाप ही तो नरक ले जाएगा। आपको नरक कौन ले जाएगा? कोई नहीं, आपके हाथ में है। आपका चुनाव अगर समझौता संसार के साथ है तो आप नरक के भागी हो गए। स्वर्ग आपके लिए नहीं है, बोला, क्योंकि उसमें एक कोई भी अपवित्र चीज उसमें है ही नहीं। तो जितने मंद बुद्धि लोग हैं वो स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं आया। हालेलुया। तो दो तरह के बपतिस्मा, तो पहला बपतिस्मा हम देते हैं, पास्टर्स देते हैं, याजक देते हैं। दूसरा प्रभु यीशु देता है। ये धार्मिकता हमको पूरा करना है। दुष्ट आत्माएं भी ऐसे ही है। दो तरह की दुष्ट आत्माएं, एक शरीर को हिलाता है, शरीर को हिलाता है, चिल्लाता है, पकड़ भी नहीं पाते हैं। कई लोगों को तो 4-4, 5-5 लोग नहीं पकड़ पाते हैं, प्रभु उसको निकाल देता है। लेकिन सब बात बहुत ध्यान से सुनिए। हम सोचते हैं कि हिलने डुलने वाला शैतान, हिलाने वाला वो शैतान निकल गया, काफी नहीं है। स्वभाव को पकड़ने वाला दुष्ट आत्मा भी है। जब स्वभाव को पकड़ेगा तो वो स्वभाव आपका हमेशा बनेगा, क्योंकि वो निकलना जरूरी है। वो फास्टिंग प्रेयर से निकलता है। प्रभु जब पूर्ण रूप से अंदर, आप जब तक कि उसके अधीन हो जाओगे, तो प्रभु के अधीन होने के बाद वो जब आपके अंदर आएगा तो वो स्वभाव को पकड़ा हुआ दुष्ट आत्मा निकलेगा। इसलिए तो मसीहों में आज भी झूठ है, लालच है। लालच तो सबसे पहला चीज क्या है? डिसोबीडियंट नहीं है। पाप पृथ्वी में आया, पहला लालच किया। प्रधान दूत जो स्वर्ग में पृथ्वी में रहता था, वो स्वर्ग में आराधना करता था, तो बोलता है कि एक दिन मैं ईश्वर के तारागणों के ऊपर एक सिंहासन बनाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। बोलता है लालच है। एक पद को पाने का लालच आ गया, वो लालच ही उसको गिरा दिया। आज लालच नहीं जाता है। अगर वो दुष्ट आत्मा अगर लालच का स्वभाव को पकड़ा है तो लालच कभी छूटेगा नहीं। आप हर चीज आप देखोगे लालच करो, किसी की गाड़ी देखोगे लालच, किसी का घर देखोगे लालच, हर एक चीज का लालच। लोगों का दसवांश का भी लालच, इसलिए बोलता है। एक्चुअली देखा जाए तो दसवांश नहीं देना एक लालच नहीं वाला व्यक्ति देता है। जिसके अंदर लालच है वो लालच पकड़े रहता है। तो स्वभाव को पकड़ा वाला दुष्ट आत्मा उपवास प्रार्थना से निकलेगा। कई लोग का झूठ है। व्यभिचार का भी तो एक स्वभाव है। वो बाइबिल, वो तो चर्च आएंगे, बाइबिल पढ़ेंगे, उपवास करेंगे, लेकिन स्वभाव में रहेगा। आज भी एक अन्य और स्त्रियां पत्नी है तो भी दूसरे से बात करेंगे, ये स्वभाव को पकड़ा हुआ है। चर्च आने के लिए मना भी करो, फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आ जाएंगे, लेकिन स्वभाव जाएगा नहीं। क्यों? वो दुष्ट आत्मा स्वभाव को पकड़ा है। आप जंगली जैतून होके साटे गए, अब आप ओरिजिनल जैतून में आप भरे भरे हैं, तो उस पेड़ के साथ आपकी महिमा, प्रभु ने जिसके लिए बनाया वो फल लाने वाले हो जाए। हालेलुया। हम ठोकर का कारण ना बने। ठोकर अगर हम मान ली गलत करेंगे, गलत करने के बाद भी कलीसिया में हैं, तो और गलत करने वाले लोगों का भी वही है ठोकर। वो वही सोचेगा कि गलत किए हुए लोग आते हैं। आज पास्टर लोग पहले से रख लिए वालों को शादी नहीं देते हैं। बताना चाहूँगा मैं आत्मा में होके कि पहले से साथ में हैं, कोई पास्टर शादी देते नहीं। मैं एक शादी मुझे नहीं मालूम था, मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया, अब शादी देना, मुझे नहीं मालूम कि वो शादी पवित्र विवाह है कि नहीं।